वैशाख मास में सूर्योदय में स्नान करना सभी जन्मों के पापों का नाश करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी जन्मों का पापों का नाश करने वाला और आरोग्यता प्रदान करने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है और आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है और हृदय सुंदर होते हैं। और इसे सबको वैशाख मास में कुछ ना कुछ करके जरूर करना चाहिए। अंतिम 5 दिन रह गए, इनका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य करने चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 26 को सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपया सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करते ही मिले ब्रह्म का धाम। बोल गुरु जी महाराज की जय। वैशाख मास माध्यम अध्याय 25 में हमने सुना था कि अंतिम 3 तिथियां का महत्व था। आज इस अध्याय में ऋषि वाल्मीकि के पूर्व जन्म का वृत्तांत का सुंदर प्रसंग का वर्णन किया हुआ। अब आगे की कथा हम इस अध्याय में ये सुनते हैं। शुरू करते हैं। राजा श्रुतकीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्री सूत जी बोले, राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह वैशाख के धर्म संबंधी कथा मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम भयंकर निर्जन वन आया, जहाँ न कोई मनुष्य था और जल ही जल था। वैशाख का महीना और दोपहर का समय था। वे तेज धूप से दुखित हो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। उसी समय कोई दुराचारी वैद्य हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देकर बांध दिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला और कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप से जलती हुई रेती में चलने लगे। पांव जलने से वे बहुत व्याकुल हो गए और बैठकर हाय हाय करने लगे, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उनके पास गया। मुनि की दुखी व्याकुल अवस्था को देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं, अतः मैं इसे अपने उस ब्राह्मण की अपनी पुरानी जूती दे दी। उस ब्राह्मण को उसने अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगे कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए है, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो वो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्रदान किया है, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई है। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख युक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कर्तव्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में ही देवयोग से देव कल्पित हाथी को
देख कर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि तो दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देख पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर के ने व्याध को सुनाई थी, देववेग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित वो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में कैसे हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्युत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पर मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर कहने लगे कि मतंग मुनि के दंतिल और कोलाल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। हमसे हमारे पिता मतंग ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे कि हे मधुसूदन, भगवान के प्रिय मास में वैशाख में युक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो जाए। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य को सुन कर मुझ दंतिल ने उसका असर नहीं किया और कोलाल मंदोत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया कि हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोन्मत्त कोलाल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही दिनों के पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओ। कृपालु ऋषि से कहने लगा, व्याध और कहा मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि, मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पापनाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति सम्मान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है और न ही ऊंच, न अपना है न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब सब गुरुजनों का से उपाय पूछता है जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर ऋषि शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में विष्णु भगवान को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। फिर ऋषि मुनि पुनः बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है और पानी और दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर ही तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्तम जो अपापनाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव बगुला राजहंस आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी कोकोनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे और भोरे गुंजर कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरन, शूकर, सिंह और सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे थे।
बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि भी किया। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए गए श्रमहारी व स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। मुनि संग जब खा पी कर सुख हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी है अभी नहीं। इसलिए हमें भगवान का नाम जाप करके क्यों न इस जीवन मरण से मुक्ति पा ले। इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कलयुग केवल नाम आधार। नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने वैशाख के माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये भी एक सेवा ही है। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हरि वैशाख के माध्यम को सबको बताइए। आखिरी कम से कम आखिर के 5 या 3 दिनों का तो ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक यू।